हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर का जो अगला लेक्चर है उसमें हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज हमने बच्चों अभी तक 3 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। उन 3 लेक्चर्स में हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, हमने वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम कांस्टेंट फोर्स के लिए क्या है, वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम वेरिएबल फोर्स के लिए क्या है। बेसिकली हमने वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में सब कुछ पढ़ा है। ठीक है, अब उस वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। वैसे तो हम पिछले लेक्चर में भी 2-3 न्यूमेरिकल्स देख चुके हैं, लेकिन उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं और आज के लेक्चर में भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड उसको डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों जैसा कि हमने पढ़ा था कि वर्क जो हमारा होता है, इस साइड में फॉर्मूला लिख रहा हूं, वर्क जो हमारा होता है वो होता है इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, राइट। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारा होता है इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स के लिए जो वर्क एनर्जी थ्योरम था वो था फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। और वेरिएबल फोर्स के लिए ये हमारा था फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, जहां हम किसी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक इस इंटीग्रल को परफॉर्म करते हैं। ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले पे बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस जो है वर्क एनर्जी थ्योरम के वो हम लोग देखते हैं आज। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक सवाल है, वो क्वेश्चन आप मेरे साथ नोट कर लें, उसके बाद उस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अ बॉडी ऑफ मास 4 kg, अ बॉडी ऑफ mass m is equals to 4 kg initially at rest is subject to a force of 16 न्यूटन। ठीक है, what is kinetic energy acquired by body at end of 10 सेकेंड। ठीक है, सवाल समझिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक बॉडी है जिसका मास 4 kg। ठीक है बच्चों, गिवन हमें क्या क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 4 kg और वो ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पर है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनिशियली रेस्ट पर है यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कह रहे इज सब्जेक्ट टू अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना 16 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक 4 kg मास का ऑब्जेक्ट है जो शुरुआत में रेस्ट पर है, और जब वो रेस्ट पर था तब उस पर 16 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। तो कह रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट एंड ऑफ 10 सेकेंड, यानी जब टाइम 10 सेकेंड के बराबर हो गया तब आपसे कह रहा है कि भाई बताओ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है बच्चों, क्या पूछ रहा है आपसे, काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, राइट। यही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को समझिएगा, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमारे पास मास तो पता है लेकिन वेलोसिटी हमें नहीं पता है। वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी?
अगर आपसे 10 सेकंड पर काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, यानी कि 10th सेकंड पर उसकी क्या वेलोसिटी है पता होनी चाहिए, ताकि 10th सेकंड पर हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सके। तो भाई 10th सेकंड पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए आपको गिवन है मास और फोर्स, क्या हम F इज इक्वल टू एम इंटू ए से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? और एक्सेलरेशन अगर पता चल गया तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो भाई फोर्स हमारा है 16 न्यूटन, मास 4 केजी इंटू एक्सेलरेशन। यहां से जो एक्सेलरेशन है बच्चों वो हमारा आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, अब देखिए एक्सेलरेशन अगर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहां पर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो कि है 0। अच्छा सॉरी, हमने एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन हमारा है 4 और टाइम हमारा कितना है बच्चों, टाइम हमारा है 10। तो जो फाइनल वेलोसिटी जो हमारी आ रही है वो आ रही है 4 इंटू 10 विच इज 40 मीटर पर सेकेंड। यानी 10 सेकेंड गुजरने के बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। तो 10 सेकेंड गुजरने के बाद जो सी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये हमारा होना चाहिए इक्वल्स टू हाफ इंटू एम मास है जो कि 4 केजी के बराबर है, और वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 40 इंटू 40। तो ये आपका हो गया 2, 40 इंटू 40 होता है 1600 इंटू 2 3200। यानी 10 सेकेंड के बाद बच्चों इस ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3200 जूल है। क्लियर है? इनिशियली तो भाई इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, यानी 3200 जूल काइनेटिक एनर्जी जो उस बॉडी ने गेन कर लिया है 10 सेकेंड में, जब उस पर 16 न्यूटन का फोर्स लगता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों, अगला सवाल देखते हैं फिर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन नोट करिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि, अब ये क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, बस इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं लिख रहा हूं। कह रहा है कि हमारे पास एक टॉय कार है, सॉरी एक टॉय रॉकेट, एक टॉय रॉकेट है जिसका मास दिया हुआ है 0.1 केजी। ठीक है, और इसमें एक फ्यूल टैंक है, इसमें एक फ्यूल टैंक है जिसका मास गिवन है 0.02 केजी। ठीक है, विच बर्न्स आउट इन 3 सेकेंड, यानी टाइम दे रखा है आपको 3 सेकेंड। ठीक है, यहां तक सवाल समझिए। कह रहा है कि एक टॉय रॉकेट है जिसका मास 0.1 केजी है, और उस टॉय रॉकेट में अलग से एक फ्यूल टैंक अटैच किया गया जिसका मास 0.02 केजी है। और जब आप इसको स्टार्ट करते हो तब ये जो फ्यूल टैंक में जो फ्यूल है वो 3 सेकेंड में पूरा का पूरा बर्न हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। कब 20 मीटर पर सेकेंड कह रहा है, जब पूरा का पूरा जो फ्यूल टैंक है वो उसमें से फ्यूल जो है बर्न आउट हो जा रहा है। कितना टाइम लग रहा है उसमें 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 0 से 20 मीटर पर सेकेंड चेंज हो जा रही है। अब इसमें पहला पार्ट कह रहा है कि फाइंड अप्रोक्सीमेट थ्रस्ट ऑफ रॉकेट। पहला पार्ट है बच्चों, कह रहा है फाइंड अप्रोक्सीमेट थ्रस्ट ऑफ रॉकेट। क्या कह रहा है, अप्रोक्सीमेट थ्रस्ट ऑफ रॉकेट। रॉकेट का जो थ्रस्ट है वो आपसे फाइंड करने को कह रहा है। दूसरा कह रहा है एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास, फाइंड एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज कहा गया है,
क्वेश्चन में मेंशन है, मैं लिख नहीं रहा हूं, कह रहा है कि जब रॉकेट बर्न हो रहा है, मतलब जब फ्यूल बर्न हो रहा है और रॉकेट टेक ऑफ कर रहा है, उसकी स्पीड 0 से 20 बढ़ रही है, उस दौरान जो फ्यूल टैंक का जो एक छोटा सा मास है ना, इसको हमें इग्नोर कर देना, निग्लेक्ट कर देना है। क्लियर है? तो जरा समझिएगा ये सवाल हमारा किस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ये समझना है, और क्या क्वेश्चन कह रहा है ये समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक टॉय रॉकेट है जिसका मास 0.1 केजी है, उसमें एक अलग से फ्यूल टैंक लगा हुआ है जिसका मास 0.02 केजी है, और कह रहा है कि इनिशियली ये रॉकेट जो है वो रेस्ट पर है। इनिशियली बच्चों ये रॉकेट जो है वो रेस्ट पर है, तो रॉकेट का मास है 0.1 केजी और इनिशियली ये रॉकेट जो है वो रेस्ट पर है, और कह रहा है कि रेस्ट पर जब रॉकेट था तो हमने फ्यूल को बर्न करना शुरू किया, और 3 सेकंड में ये पूरा का पूरा फ्यूल बर्न हो गया, और 3 सेकंड के बाद इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है? और जो टाइम टी लग रहा है वो लग रहा है 3 सेकंड। ऑलराइट, तो कह रहा भाई अप्रोक्सीमेट थ्रस्ट ऑफ रॉकेट बताना है। तो रॉकेट का थ्रस्ट क्या होगा? थ्रस्ट यानी कि जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है ना, किसी सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है उसी को तो थ्रस्ट कहते हैं। 9th क्लास में हमने सीखा था ये ग्रेविटेशन पढ़ते वक्त। तो थ्रस्ट अगर हमें निकालना है, थ्रस्ट निकालने का मतलब है बच्चों कि हमसे फोर्स पूछा जा रहा है, और फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टी। राइट? तो देखिए सारी चीजें हमें गिवन है। मास गिवन है 0.1, हमें कह रहा है कि जब ये बर्न हो रहा है फ्यूल, तो उस वक्त फ्यूल टैंक में का जो मास है उसको आपको निग्लेक्ट करना है, इग्नोर करना है। तो मास हमने सिर्फ इसी मास को लिया है, इंटू फाइनल वेलोसिटी क्या है? 20 माइनस 0 यानी कि 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जो टाइम लग रहा है 3 सेकेंड का, ये आपका आ जा रहा है 2/3 न्यूटन। ठीक है? इतने न्यूटन का थ्रस्ट जो है वो इस रॉकेट की वजह से लग रहा है। ओके, ये तो पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट है, आप सवाल समझ रहे हैं? सवाल कह रहा है कि एक टॉय कार है इतने केजी मास का, उसका फ्यूल टैंक है इतना। इसको अभी फिलहाल पहले क्वेश्चन में निगलेक्ट करने को बोला, इसको भी इग्नोर करते हैं। कह रहे हैं इनिशियली रेस्ट पर था और वहां से फ्यूल बर्न होने की वजह से 3 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई। कितना थ्रस्ट लग रहा है उसके ऊपर? तो थ्रस्ट यानी फोर्स, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जगह v माइनस यू अपॉन टी रखकर हमने फाइंड कर लिया। अब कह रहा है फाइंड एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल कितना होना चाहिए एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल। भाई एनर्जी कंटेंट, एनर्जी का मतलब हो गया हाफ mv², डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल। अब फ्यूल का मास दे रखा है 0.02 केजी। ठीक है? तो चलिए जरा इसको फाइंड करते हैं। हाफ इंटू m की जगह 0.1 लिख देते हैं, इंटू v², v फाइनल वेलोसिटी यानी 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 0.02। ये डेसिमल हटाइएगा तो ये 100 आ जाएगा, और ये डेसिमल हटाइएगा तो ये 10 आ जाएगा। राइट? तो इस 10 से ये 20 गया तो बचा, सॉरी, ये 10 से ये 20 गया तो 2 बचा, और ये 2 से 2 गया तो 1 बचा। इस 2 से अगर ये 20 जाएगा तो 10 बचेगा, यानी ये जो एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल है बच्चों वो 100 इंटू 10 यानी कि 1000 जूल पर केजी के बराबर है। क्लियर है? तो एनर्जी कंटेंट भाई जब इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, 20 मीटर का पर सेकंड का स्क्वायर, उसको डिवाइड कर दिया फ्यूल के मास से। ही तो पूछ रहा था हमसे। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन है अ बुलेट वेइंग 10 ग्राम, अ बुलेट
जिसका मास 10 ग्राम के बराबर है इज फायर्ड विथ वेलोसिटी 800 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, उसे हम जब फायर कर रहे हैं तो शुरुआत में उसकी वेलोसिटी जो है वो 800 मीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है आफ्टर पासिंग अ मड वॉल, आफ्टर पासिंग, क्वेश्चन नोट करते चलो बच्चों, आफ्टर पासिंग अ मड वॉल 1 मीटर थिक, 1 मीटर थिक, its velocity decreases to 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड एवरेज रेजिस्टेंस, फाइंड एवरेज रेजिस्टेंस offered by mud wall। चलिए बच्चों पहले सवाल समझते हैं, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन पे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं समझिएगा कि एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम आपको दिया गया है। एक बुलेट है जिसका मास कितना बच्चों 10 ग्राम, यानी कि 10 अपॉन 1000 kg, ये हो गया इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 kg। राइट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, यानी कि 1 अपॉन 100 kg है, उसे हम फायर कर रहे हैं विथ वेलोसिटी 800 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों 800 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है आफ्टर पासिंग थ्रू अ मड वॉल, जैसे सपोज करें कि ये एक मड वॉल है, आपने बुलेट को फायर किया, व्हेन बुलेट रीचेस दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर बुलेट की जो इनिशियल वेलोसिटी वो 800 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद फिर इस बुलेट को इस वॉल के थ्रू पास करना है, तो जाहिर सी बात है ये जो 1 मीटर का डिस्टेंस है वो उसे ट्रैवल करना पड़ेगा। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 मीटर। अब कह रहे हैं ये 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद बुलेट की वेलोसिटी घटकर हो जाती है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां पर बुलेट की वेलोसिटी थी इनिशियल वेलोसिटी, यहां पहुंचकर जो बुलेट है इसकी वेलोसिटी हो जाएगी आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो कह रहे फाइंड एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वॉल। देखिए जाहिर सी बात है जब ये बुलेट इस वॉल के थ्रू पास कर रहा होगा तो वॉल ने इस बुलेट के ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लगाया होगा कि भैया तुम अपनी जगह पर रुक जाओ, इस उम्मीद में बुलेट ने इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा। बच्चों ये बात तो क्लियर है आप लोगों को। तो जब ये बुलेट फोर्स लगाएगा, ठीक है, सॉरी, जब ये वॉल फोर्स लगाएगा और उस दौरान कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, यानी वॉल ने कुछ ना कुछ वर्क किया है। कितना वर्क करेगा वॉल, तो वॉल ने जो भी वर्क किया है, देखिए वॉल ने जो भी वर्क किया है, वर्क कितना होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा ना, क्योंकि भाई फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। तो वर्क जो हुआ है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये वर्क किसके बराबर होगा, देखिए फोर्स लगने की वजह से कुछ वर्क हुआ, वर्क होने की वजह से इस बुलेट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब कि बुलेट की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। क्यों काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि बुलेट के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क किया गया। किसने वर्क किया बुलेट के ऊपर, ये वॉल ने वर्क किया। कैसे वर्क किया, एक रेजिस्टिव फोर्स लगाकर। वही रेजिस्टिव फोर्स आपसे पूछा जा रहा है, इस रेजिस्टिव फोर्स को मैंने एफ कह दिया है। ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू हाफ इंटू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए, राइट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है 1, ये हो जाएगा इक्वल्स टू हाफ इंटू मास क्या लिखे 1 अपॉन 100 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 100,
तो 100 इंटू 100, ठीक है बच्चों, माइनस हाफ इंटू क्या है मास 1/100 इंटू इनिशियल वेलोसिटी 800 यानी 800 इंटू 800, ठीक है बच्चों। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और ये 2 से ये 100 कट होकर 50 आ जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और ये 2 से कट होकर ये 4 आ जाएगा। तो यहां से जो हमारा फोर्स निकल कर लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है फोर्स, ये फोर्स हमारा कितना आ रहा है बच्चों 50 माइनस 800 इंटू 4 यानी कि 3200। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों हमारा ये आ रहा है 3150 न्यूटन। इतना रेजिस्टिव फोर्स जो है इस वॉल ने इस बुलेट के ऊपर लगाया है। और ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि वॉल की वजह से जो फोर्स है वो बुलेट के मोशन को अपोज करने के लिए, तभी ये नेगेटिव साइन आ रहा है। राइट, क्लियर है। तो उस रेजिस्टिव फोर्स को हमने कैसे निकाला, हमने समझा कि भाई जब वॉल रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है और बुलेट का कुछ डिस्प्लेसमेंट है, यानी वॉल ने कुछ वर्क किया है उस दौरान, जो वर्क वॉल ने किया है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। और ये जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बुलेट के ऊपर वर्क हो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। करके हमने फाइंड किया और ये वैल्यू हमारे यहां पे। क्लियर बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन नोट करिए बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ बैलिस्टिक्स डेमोन्स्ट्रेशन, इन अ बैलिस्टिक्स डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, इन अ बैलिस्टिक्स डेमोन्स्ट्रेशन a police officer fires a bullet of mass, a police officer fires a bullet of mass 50 gram with speed 200 meter per second, with speed 200 meter per second on plywood of thickness, on plywood of thickness on plywood of thickness 2 centimeter, right। कह रहे थे बुलेट इमर्जेस ओनली विथ 10%, बुलेट इमर्जेस ओनली विथ 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कह रहा है फाइंड इमर्जेंट स्पीड। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। ये सवाल आप लोग खुद से ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके, फिर मैं मेरा सॉल्यूशन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन, उस डेमोन्स्ट्रेशन में एक पुलिस ऑफिसर ने एक बुलेट को फायर किया है और उस बुलेट का जो मास है वो 50 ग्राम के बराबर है। जो मास है बच्चों वो 50 ग्राम के बराबर है, दैट मींस 50/1000 kg के बराबर है। तो ये 0 से 0 कट गया, यानी कि 1/20 kg आपका निकल कर आएगा। ठीक है, तो एक बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन में एक पुलिस ऑफिसर ने एक 1/20 kg मास के बुलेट को फायर किया, कितने स्पीड से 200 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल स्पीड इसकी 200 मीटर पर सेकेंड। किसके ऊपर फायर किया, एक प्लाईवुड के ऊपर फायर किया, जिस प्लाईवुड का जो थिकनेस है वो है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2/100 मीटर। अब देखिए ये आपका प्लाईवुड है, मान लीजिए ये प्लाईवुड जो है वो
2 सेंटीमीटर थिक है। जब पुलिस ऑफिसर ने बुलेट को फायर किया तो ये जो बुलेट है इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो 200 मीटर पर सेकेंड। जब ये प्लाईवुड में एंटर करती है, फिर एंटर करने के बाद जब ये दूसरे एंड पर पहुंचती है, दूसरे एंड पर निकलते वक्त कह रहा है कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v हो जाती है, और कह रहा है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के सिर्फ 10% है। यानी अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k के बराबर है तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इसका सिर्फ 10%, यानी कि k/10 के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई आपको फाइनल स्पीड जो है वो बताना है। तो करना क्या बच्चों कि आप पहले तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी u स्पीड के साथ जब ये एंटर करेगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसका फाइंड आउट कर लीजिए, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k अगर है तो उसकी वैल्यू पुट करिए, यानी 10 से डिवाइड कर दी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ जाएगा। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, मास पता है, वेलोसिटी निकाल लीजिए। एक बार आप खुद से ट्राई करें इसको। चलिए बच्चों, आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके और इस क्वेश्चन को ट्राई किया है, अपना टाइम दिया इस क्वेश्चन को। तो देखिए है क्या बच्चों कि जब ये इस प्लाईवुड को पेनिट्रेट करना शुरू कर रहा है उस वक्त बुलेट की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से मैंने k कहा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर होनी चाहिए? हाफ mu² के बराबर होनी चाहिए, यानी कि हाफ इंटू मास कितना है 1/20 और u² यानी कि 200 इंटू 200। तो भाई 2 से गया तो 100 आ गया और 20 से गया तो 5 आ गया, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों वो 5 इंटू 200 यानी कि 1000 जूल के बराबर है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जिसे हम k सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? कह रहा फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ 10%, 10% ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो 10% का मतलब क्या हो गया? 10/100 इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कि 1000 के बराबर है। या तो आप डायरेक्ट इसको k/10 भी लिख सकते थे। देखिए 10 आ गया और ये इससे कटेगा, यानी कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी आ रही है 100 जूल, और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, राइट। तो यहां से हमारा हो गया ये हाफ इंटू मास हमारा है 1/20 इंटू v², किसके बराबर है? ये काइनेटिक एनर्जी 100 जूल के बराबर है। ठीक है, तो v² क्या हो जाएगा बच्चों? 100 इंटू 2 इंटू 20, यानी कि ये हमारा आ गया इक्वल्स टू v² इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 और फिर 3 0 4000। ठीक है, इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं। v², इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखिए 100 जो है इसे मैं लिख रहा हूं 10 इंटू 10, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए, और ये हो गया इंटू 2 इंटू 20 को मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 10। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों? इस सब का स्क्वायर रूट 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10। देखिए यहां पर 10 का एक पेयर है, रूट के बाहर एक 10 आ जाएगा, 2 का पेयर है, रूट के बाहर 2 आ जाएगा, तो बचा क्या इसके अंदर? सिर्फ एक लौता 10 है तो रूट के अंदर बच गया। यानी जो फाइनल वेलोसिटी है ये कितनी है? 20√10 मीटर पर सेकेंड। आप चाहें तो √10 की वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, 3 पॉइंट समथिंग, और वैल्यू निकाल सकते हैं 62 या 61 पॉइंट समथिंग आपका निकल कर आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक बढ़िया सा सवाल है, उस सवाल को देखते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, चलिए एक सवाल करते हैं, बढ़िया सवाल है ये। क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन कह रहा है इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी, इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी increases by
20%, increases by 20%. What will be the percentage increase? What will be the percentage increase in kinetic energy of body? ठीक है, सवाल समझिएगा जरा। सवाल कह रहा है कि भाई लीनियर मोमेंटम जो है बॉडी का वो 20% से इंक्रीज हो जा रहा है, यानी शुरुआत में अगर इनिशियल मोमेंटम p है तो बाद में p प्लस जो p का 20% बढ़ जा रहा है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई इनिशियल मोमेंटम 100, तो 20% बढ़ने का मतलब क्या कि 100 तो आप रखेंगे, उसमें 20% और ऐड कर देंगे 100 का, है ना, यानी कि 100 प्लस 20% ऑफ 100, तो आपका निकल कर आएगा। तो वैसे ही आपके पास मोमेंटम गिवन है। समझते हैं इस सवाल को। देखिए सवाल कह रहा है कि इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीजेस बाय 20%, तो सपोज कर लो, मान लेते हैं कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो हमारा मास इनटू वेलोसिटी mv के बराबर है। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम कितना हमारा mv के बराबर है। तो अब कह रहे हैं कि भाई बाद में उस ऑब्जेक्ट का जो लीनियर मोमेंटम है वो 20% से इंक्रीज हो जा रहा है, यानी कि जो फाइनल मोमेंटम है वो आपका इनिशियल मोमेंटम प्लस 20% ऑफ इनिशियल मोमेंटम, है ना। जो इनिशियल मोमेंटम है वो तो है ही, 20% से इंक्रीज का मतलब कि जो उसका ओरिजिनल है उसमें 20% और ऐड हो जा रहा है, यही तो मतलब वो 20% से इंक्रीज होना। तो ये हो गया आपका इक्वल्स टू mv प्लस 20% का मतलब 20/100 इंटू mv। ये हमारा आ गया mv प्लस 1/5 mv, एंड दिस बिकम्स इक्वल्स टू, अगर आप 5 को एलसीएम लेते हैं तो ये 5 mv प्लस 1 mv यानी कि 6 mv, तो ये हो जाएगा 6/5 mv। ये हमारा फाइनल मोमेंटम। ऑलराइट, इनिशियल मोमेंटम mv है और फाइनल मोमेंटम 6/5 mv है। अच्छा बच्चों, क्या इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू 6/5 टाइम्स वेलोसिटी। लिख सकते हैं ऐसे, मास इनटू 6/5 टाइम्स वेलोसिटी। तो देखिए शुरुआत में अगर आप, मास तो जाहिर सी बात है चेंज नहीं होगा, मोमेंटम चेंज हो, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो, मास तो कांस्टेंट रहेगा। तो शुरुआत में देखिए वेलोसिटी थी v, 20% से मोमेंटम जब बढ़ा तो वेलोसिटी हो गई 6/5v, यानी कि आप कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी है v और जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी को मैं vi लिख रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी है v और फाइनल वेलोसिटी है 6/5, राइट। चलिए ठीक है, तो ये तो मोमेंटम की बात हुई कि भाई मोमेंटम शुरुआती में mv था, बाद में m इंटू 6/5v हो गया, यानी वेलोसिटी शुरुआती में v था, बाद में 6/5v हो गया। अब कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो कितना काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंटेज का इंक्रीज है उसको जानने के लिए इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों पता होना चाहिए, तभी तो इंक्रीज बता सकते हैं। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो क्या हो जाएगा, मास m था इसलिए हाफ इंटू m, और इनिशियल वेलोसिटी v है इसलिए हाफ mv² हो जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होना चाहिए, हाफ इंटू m इंटू फाइनल वेलोसिटी क्या है 6/5, यानी कि 6/5 इंटू v का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, 5 का स्क्वायर होता है 25, मल्टीप्लाइड बाई हाफ mv², राइट। अब सपोज करो कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं k कह रहा हूं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 36/25 इंटू k, क्योंकि हाफ mv² तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं k। तो अब आपसे कह रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी
माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये चेंज पता चल गया। इसको डिवाइड कर दो आप बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, और इनटू 100। ये परसेंटेज इंक्रीज अगर निकालना है तो चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100। ठीक है, तो भाई बताइए फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या है, 36/25 के। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, के, डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इनटू 100। चलिए के यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 36/25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय के इंटू 100। के से के कट जाएगा बच्चों, ये हमारा कितना आ रहा है 25। अगर एलसीएम ले लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 36 माइनस 25 इंटू 100। 25 को कट कर दीजिए, 4 हो गया। 36 माइनस 25 हो गया 9 इंटू 4, यानी कि सॉरी 36 माइनस 25 हो गया 11। 11 इंटू 4 यानी कि 44%। कितनी इंक्रीज है काइनेटिक एनर्जी में, 44%। हमने किया क्या, मोमेंटम कह रहा है 20% से इंक्रीज हो गया, इनिशियल मोमेंटम mv, तो फाइनल मोमेंटम mv प्लस इस mv का 20%। तो फाइनल मोमेंटम निकाल लिया, इसको मास को अलग लिखा, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता चल गया। तो भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², फाइनल काइनेटिक एनर्जी में v की जगह फाइनल वेलोसिटी रखकर फाइनल निकाल लिया। परसेंटेज इंक्रीज क्या है भाई, जो चेंज हो रहा है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन जो ओरिजिनल था इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये परसेंटेज इंक्रीज में यही फॉर्मूला लगेगा, अगर मोमेंटम होगा तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम इनटू 100 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, चलिए इस सवाल को आप लोग नोट कर लीजिए, समझकर नोट करिएगा। चलिए बच्चों, ये दो सवाल है, इन दोनों सवाल को आप लिख लीजिए, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे। सेम जो प्रोसेस मैंने बताया था उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। ये दोनों सवाल यहां पर कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम में 25% का इंक्रीज है, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज इंक्रीज है निकालना है। इसमें कह रहा है काइनेटिक एनर्जी में 20% का चेंज है, तो मोमेंटम में कितना इंक्रीज है ये आपको निकालना है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अच्छा, ये भी हो सकता है, अब देखिए इसको अगर मैं कह दूं इंक्रीज की जगह डिक्रीज, ये कर लीजिए। ठीक है, लीनियर मोमेंटम 25% से डिक्रीज हो जा रहा है, यानी ओरिजिनल मोमेंटम माइनस 25% ऑफ ओरिजिनल मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना डिक्रीज होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, डिक्रीज वाला ही कर लीजिए। और यहां पर तो इंक्रीज है ही, इसको चेंजेस नहीं, इसको इंक्रीज। इंक्रीज, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर ले बच्चों। बच्चों एक आखिरी सवाल है आज का, ये सवाल हम लोग करते हैं। आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ दिया हुआ है। ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको मार्क करते चलें, 0, 5, 10, 15, 20, -5, -10, -15, -20 एंड सो ऑन। यहां पर दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, चलिए ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से है। इस तरीके से ग्राफ है बच्चों, ये डॉटेड लाइन मैंने बना लिया ताकि आपको वैल्यूज का पता चले। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट 1 मीटर के डिस्प्लेस पोजीशन पर था,
तब इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। यहां से इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा जब तक ये 1 से 2 पर नहीं आ गया। फिर उसके बाद फोर्स बढ़कर 10 से धीरे धीरे 15 तक पहुंच गया जब तक ये 2 से 3 आता है। फिर फोर्स घटा, घटते घटते जब 3 से 4 आया तब फोर्स 0 हो गया, और फिर उसके बाद आगे जब मूव किया तब फोर्स नेगेटिव हो गया। होते होते जब ये 5 मीटर पर पहुंचा, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ गया। यानी जाहिर सी बात है कुछ फोर्स लग रहा है इसके ऊपर और कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड टोटल वर्क डन, फाइंड वर्क डन W। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं बच्चों? वर्क डन का फॉर्मूला याद करिए कि वर्क डन का फॉर्मूला हमारा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखिए y एक्सिस पर आपका फोर्स है, x एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, यानी कि जो भी ग्राफ है इसके नीचे का एरिया आपको निकालना है, और दोनों को अगर डिवाइड करने की जरूरत है यानी आपको स्लोप निकालना है। कहीं भी आप देख लीजिएगा, डिवाइड अगर आप कर रहे हैं y अपॉन x यानी आप स्लोप निकाल रहे हैं, और y इंटू एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी एरिया अंडर कर्व निकाल रहे हैं। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो यहां पर तो y और x पर जो वेरिएबल्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी हमें इसके नीचे का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? वर्क जो है वो आपका हो जाएगा पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। ये जो है ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, नाम दे देते हैं। ये रेक्टेंगल ना लिखकर हम लोग डायरेक्ट नाम दे दे रहे हैं। इसको क्या देते हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। ठीक है, तो रेक्टेंगल हमारा है एबीसीडी प्लस ट्रेपीजियम जो है उसका एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ ये जो ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम क्या है? डीसीएफई, डीसीएफई प्लस ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ एफ ई जी, राइट। और उसके बाद फिर फाइनली एरिया ऑफ जी आई एच। इन चारों का एरिया अगर निकाल लेंगे तो पूरे ग्राफ के नीचे का एरिया जो है वो मतलब जो कर्व है और जो एक्स एक्सिस के बीच का एरिया हमारा निकल कर आ जाएगा। तो हमें बताइए एबीसीडी का एरिया क्या हो जाएगा? एबीसीडी चूंकि रेक्टेंगल है इसलिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इसका देखिए ये पूरा 10 है, 0 से लेकर ये पूरा 10 है, और ब्रेड्थ जो है वो 1 से लेकर 2 1 है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 1। ठीक है, प्लस DCFE, देखिए DCFE एक ट्रेपीजियम है, तो हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये साइड आपका 10 है और ये साइड जो आपका 15 है, तो पैरेलल साइड का सम हो जाएगा 10 प्लस 15 इंटू जो हाइट है इसकी पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1, फिर प्लस एरिया ऑफ FEG। FEG एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, हो जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? 3 से 4 यानी कि 1, और हाइट कितना है? देखिए F तक यानी 15 तक इंटू 15। ठीक है बच्चों, प्लस एरिया ऑफ GHI। अब चूंकि GHI नीचे की तरफ है इसलिए प्लस करने की जगह हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। या आप चाहें तो यहां प्लस सिंबल भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हाफ इंटू इसका बेस कितना है? 4 से 5 1, और हाइट कितना है इसका? ये हाइट इसका -15 है, तो इसलिए -15 में जो माइनस है इसको मैं यहां ना लिखकर डायरेक्टली यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 15 आपका होता है 25। 25 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 12.5, प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 15, 15 अपॉन 2 हो गया आपका 7.5। ठीक है, और फिर ये हो गया माइनस हाफ इंटू 15 यानी कि -7.5। तो ये -7.5 और +7.5 तो कैंसिल हो जाएगा। जो टोटल वर्क डन हमारा है वो 10 + 12 यानी कि 22.5 जूल के बराबर होगा। तो ऐसे अगर आपको कोई ग्राफ दे रखा है और उस ग्राफ में आपको वर्क निकालने को बोल रहा है तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, अगले लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। ठीक है, तब तक यहां तक का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। क्लियर बच्चों, चलिए इसको नोट कर लें। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और जरूर से पढ़ाई करिएगा, क्वेश्चंस जो है वो जरूर से सॉल्व करिएगा थ्योरी पढ़ने के बाद। बाय।